मेरा नाम सोना राजभर है। मैं महिला मंच की जिला अध्यक्ष हूँ और मैं डॉक्टर अरविंद भैया के प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ। जब तक शिवपुर में इनको विधायक बना के नहीं रखूँगा तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रचार प्रसार मेरा जन संपर्क चलता रहेगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोरोना में हम लोग भी वैक्सीन लगवाए हैं। देखिए, इसके पहले भी बहुत सी बीमारियां आती थी लेकिन कोरोना जैसा डरावना नहीं था। लेकिन ये कोरोना जैसा डरावना पूरे जनता को एकदम दहला दिया है। इसके पहले भी बीमारी आती थी, इसके पहले भी लोग जो है सर्दी जुकाम होता था, लोग काढ़ा बना के पीते थे, कोई बीमारी नहीं फैलती थी, कोई कोरोना नहीं था। लेकिन इनकी सरकार में कोरोना आ गया, भाई भाई को जो है बीमार हो गए। लोग डर के मारे नहीं देखने गए कि कोरोना कहीं ना हो जाए। बलिया गुजरात से लोग चल कर आते थे, डर जाते थे कि कहीं इनको कोरोना हो गया हो तो उनको अलग से व्यवस्था दिया जाए। इनको यहाँ तक कि हैंड पाइप को पानी पीने नहीं देते थे। क्या यही सरकार में 5 साल को देखने को मिला था? जनता को यही देखने को मिला था कि कम से कम हमारे 5 साल में अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छा दिन आ गया? यही आ गया कि कोरोना ले आओ, GST लाओ, नोटबंदी करवा दो और जो है जनता को 5 किलो गेहूँ में जो है भुलवा दो। यही देखने को मिला था। 5 साल में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बोले कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सबको फ्री दे रहे हैं। 5 किलो अनाज कितना दिन चलेगा भाई, बताओ ना। 5 किलो अनाज में क्या पूरे परिवार खा लेंगे? 5 किलो में समझिए वो बस एक रोटी फेंकने का काम कर रहे हैं। 3 साल बच्चों की पीढ़ी ऐसे ही भी बीत गई। जो शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा से सवाल पैदा होती है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम 5 किलो अनाज में बुलबुल हो जाएंगे, या 5 किलो अनाज में हम जो परिवार मेरा शिक्षित होना है वो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नोटबंदी में इसी तरह उन्होंने कहा था कि नोटबंदी रातों रात एक दिन में कर दिए। ज़्यादा दिक्कतें किसकी हुई? जो रोज़ कमा रहे थे, रोज़ खा रहे थे। नोटबंदी में लाइन कौन लगाया? हमारे रोज़ खाने कमाने वाले गरीब भाई बंधु ने लगाया, चाची बहन लगाए। और इन्होंने कहा था कि नए सपने दिखाएंगे। कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। कुछ नहीं भ्रष्टाचार दूर हुआ। क्या हुआ? गरीबों का हनन हुआ, गरीबों का शोषण हुआ। कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और बढ़ गया है। गुंडा माफिया दिनों दिन में 12 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं महिलाओं के साथ चीरहरण हो जा रहा है, कहीं लड़कियों के साथ उन्नाव में जो घटना घटी थी उसको रातों रात जलाया गया। यही जो है कि नया अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे बीजेपी, आपका तो शादी नहीं हुआ कहना तो नहीं चाहिए। अगर आपके पास परिवार होता तो परिवार का दर्द समझते, लेकिन आपने परिवार का और जनता का दर्द नहीं समझा। जनता को 2 ही चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। जनता को रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। शिक्षा भी चाहिए, जनता को शिक्षा भी चाहिए। देखिए, शिक्षा, बाबा अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। बाबा अंबेडकर का सोच था। बाबा अंबेडकर का ही देन है जो संविधान चल रहा है। फूले भाई जो ज्योतिबा बाई फूले थी, उनका सोच था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में हमारे शिक्षित लोग रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित रहेंगे तो जो है देश में अच्छे से अच्छे जो है संविधान का लागू होगा और संविधान अच्छे से चलेगा। मेरा नाम संतोष यादव, कमौली से। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। प्रचार कर रहे हैं? यस। मैं राकेश मौर्य, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज 386 विधानसभा शिवपुर में राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी श्री अरविंद राजभर जी को चुनाव जिताने के लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक हाथ में बुलडोजर, एक हाथ में विकास है, तो क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी का बुलडोजर है, ये तो मैं भी मानता हूं कि योगी जी का बुलडोजर चला, लेकिन योगी जी का बुलडोजर जब धनंजय सिंह पर चलाने की बात आती है तो उनके बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता है। योगी जी का बुलडोजर जब ब्रजेश सिंह पे चलाने की नौबत आती है तो उनका बुलडोजर में ब्रेक लग जाता है। अरे न्याय करिए तो एक समान न्याय करिए। आप जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अरे मुख्तार अंसारी को विध्वंस किए, अच्छी बात है। अगर वो गुंडा माफिया थे तो अच्छी बात थे। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि जब इनका बुलडोजर, जब धनंजय सिंह का नाम आता है तो बुलडोजर कहाँ रुक जाता है? जब राजा भैया का नाम आता है तो बुलडोजर कहाँ रुक जाता है? जब ब्रजेश सिंह का नाम आता है तो बुलडोजर कहाँ रुक जाता है? जब सुशील सिंह का नाम आता है तो इनका बुलडोजर क्या वो लोग संत महात्मा लोग हैं?
योगी जी खुद जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, इनके ऊपर खुद 5-6 मुकदमे थे, संगीन धाराओं में मुकदमे थे। जब ये सीएम बने तो उन मुकदमों को इन्होंने वापस लिया। हमारा नाम राधा देवी, हम कमौली से हम प्रचार करने के आई हूँ। जी, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला सचिव हूँ। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। समाजवादी बोलते हैं गुंडों का राज है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, ऐसी बात नहीं है। हमें तो इन सरकार में गुंडे दिखे हैं, हमें तो इस सरकार में गुंडे दिखे हैं। गरीबों का एकदम कहीं भी सुनवाई नहीं है। चौकी पे चले जाइए, थाने पे चले जाइए। और रही बात अमित शाह की बात आपने सुनी होगी। अभी उन्होंने बोला कि भाई इंटर पास करे, बरहमी में जाएंगे तो हम लैपटॉप देंगे। ये सब इतना गर्मा गल है ना कि इन्होंने के समझ में नहीं आवत बाकी हम का बोले थाड़ी। और ये सब के इतना समझ में ना आवत हम का बोले। और जौने की देखल जा, योगी जी अलग बोलत बाड़ेंगे हम गर्मी निकाल दे। अरे गर्मी तो हम निकाले बेदापारी जब शिवपुर विधानसभा से अरविंद राजभर के विधायक बना के भेजब और अखिलेश यादव के सीएम बनाई। और जब वो नौकरी निकलियन, हमारे नौजवान लोग भर्ती होयन, तो हमके लगल कि हम गर्मी निकाल दिलियन कर योगी जी का। योगी जी तो बोले हैं कि 2 रुपये किलो गोबर बिकेगा। हाँ देखिए, ये तो बार बार कहें, अगली बार भी आए तो बोले कि ये जुमले सरकार है, ये 15 लाख भी देने के लिए बोले थे, अब बोले गोबर भी बात। इनका इन सबों का दिमाग काम नहीं कर रहा, इसमें पगला गए हैं सब। का बोल दिए कोनो ठिकाना नहीं बा। देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार है ना, जुमलेबाजी कर रहे हैं। अभी महिलाओं को बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। जब महिलाएं लाइन लगाने गई तो 1 रुपये इन लोगों के खाते में नहीं आया। और एक और बात बोले थे कि माताओं बहनों, जब हमारे माताओं बहनों के आंखों में आंसू आती है तो मुझे दर्द होता है। उज्ज्वला गैस ले लीजिए, गैस पे हमारी बहनें खाना बनाएंगी तो उनकी आंखों का रोशनी स्वस्थ रहेगा, वो भी स्वस्थ रहेंगी। अरे मोदी, तू तो गैस दे देला, लेकिन ये ना जो समझला कि जो गैसवा में इतना आज 1025 रुपया लगा, तो ये सब रोज़ कमाए खाए वाली महिला लोग और मजदूर लोग कहाँ से ही 1000 रुपया भरा पैन। और पेट्रोल का बात कहते रहा कि हमारे 65 रुपया लीटर का, जो उनके 45 के लीटर का पेट्रोल हम लोग चलते थे, आज 110 रुपये लीटर का हम लोग चल रहे हैं। जो सरसों तेल की बात जो 35 रुपये पहले बिकता था, 15 रुपये, आज वो 200 रुपये लीटर का है। यही आप अच्छे दिन दिखाने वाले थे, बताइए। और महिलाओं को कह रहे थे कि ठीक है, गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, और उत्तर प्रदेश में आप जो है कोरोना के समय शराब बिकवा रहे हो। 6.5 लाख वो 55,000 जो है आपने अपने बनारस उत्तर प्रदेश से जो है भेजवा दिए शराब बेचवा के। का यही जनता को मारने के लिए आप उतारू हो गए हो कि जनता ही मर जाए एकदम, हम ही सर्वासार राज करें। भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हो, गुंडागर्दी तो आप में है। आप क्या जानोगे जनता का दर्द? जनता को क्या चाहिए? जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। किसानों को किसानों की समस्या है, किसानों को फसल चल जा रही है। हाँ, किसान धरने पे हैं। किसान की सुनवाई को लेके उन्होंने आवाज़ उठाया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। दिल्ली में जब सारे किसान अनशन पे बैठे तो इन्होंने कहा कि किसानों पे जो है बुलडोजर चलवा दो। किसान जो है रातों दिन एक करके सो नहीं पा रहे हैं, रोज़ एक अन्न उगाते हैं और सोचते हैं कि ये जो अन्न हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा यूपी में जो है हमारे हिसाब से बिके, इनका भी दाम सही से वो रेट लगा के नहीं देते हैं और सीधे किसानों के ऊपर कहते हैं हम इनका कर्ज माफ़ करवा देंगे। लेकिन 1 रुपया भी कर्ज नहीं माफ़ करवाए, और बल्कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जब किसान अनशन पे हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका हत्या करवाया गया। राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत बोलते हैं कोको उड़ गया। कोको क्या उड़ गया? देखिए, वो तो जुमली हुई बात है जो बीजेपी कहती है, लेकिन वो जो किसान नेता है वो बीजेपी के नहीं, जो ये सत्य की लड़ाई लड़े हैं, जो राकेश जो है, किसान जो हैं हमारे कार्यकर्ता, एक वास्तव में किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इनको बहुत कुछ बोल दिए कि ये तो बस किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, किसानों को एक झूठाई जो है अनशन पे लेके बैठे हैं। लेकिन इन्होंने सत्य की लड़ाई लड़े, किसानों की इन्होंने सत्य की लड़ाई लड़े। हाँ, राजा भैया मेरा नाम है। मैं सबसे बड़ी बात ये मोदी जी से कह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे भैया स्कूल बंद है,
फीस पूरा साल का देना पड़ रहा है। गरीब आदमी हर महीने 200-300 कमा के लड़कन के फीस दे देते रहा। अब का गति भइल बा कि पूरा साल भर स्कूल बंद रहा, तो परीक्षा के समय पूरा पैसा जोड़ के देवे को तो 10,000 20,000 गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा लिया के जुटा के दे ही। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये फसल है गरीबन का। गरीब का लड़का ना पढ़ सकत हुआ, न पढ़ पैन, यह दशा रही तब। और दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर। तेल 200 रुपया किलो और डीजल पेट्रोल हर एक चीज़ महंगाई। 5 किलो गेहूँ देकर सारी जनता के बहकाल है। कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? ये क्यों ऐसा हो रहा है गरीब के पीछे? पढ़ाई शिक्षा एकदम बेकार कर जा रहा है। बड़े बड़े लोग के लड़के लैपटॉप पर अथवा पर पढ़ रहे हैं। गरीब कहाँ से लैपटॉप ले आएगा? कहाँ से अथवा मोबाइल लिया के देगा? कहाँ से ले आएंगे? ये सबसे बड़ी शिक्षा का मारन मार है। गरीब लड़का कभी नहीं हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई में।